तो अगले 2 साल हमारी ऊर्जा की दुनिया के लिए कैसे होने वाले हैं, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि अमेरिकी सरकार की आधिकारिक रिपोर्ट पर आधारित एक विश्लेषण है जो हमें भविष्य की एक साफ तस्वीर देगी। तो अगले कुछ मिनटों में हम ये समझेंगे कि हमारी गाड़ियों, घरों और पूरी इकोनॉमी को पावर कहाँ से मिलेगी और हाँ, किस कीमत पर। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है, पेट्रोल की कीमतें कम होंगी या बढ़ेंगी, और हमारे बिजली के बिल का क्या होगा। ये वो सवाल हैं जो सीधे हमारी जेब पर असर डालते हैं और आज हम इन्हीं के जवाब खोजने वाले हैं। तो चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं। देखिए, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। अच्छी खबर यह है कि पेट्रोल की कीमतें नीचे जाने की उम्मीद है, क्योंकि कच्चा तेल जो पेट्रोल के दाम तय करता है लगातार सस्ता हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ नेचुरल गैस के दाम लगभग दोगुने होने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सर्दियों में घर गर्म रखना और बिजली का बिल दोनों जेब पर भारी पड़ सकते हैं। तो इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है, इसे समझने के लिए हम एक छोटे से सफर पर निकलेंगे। हम पहले दुनिया के तेल बाजार को खंगालेंगे, फिर अमेरिका में बिजली की बढ़ती मांग के पीछे की चौंकाने वाली वजह जानेंगे, हमारे पावर ग्रिड में जो बदलाव आ रहे हैं उन्हें देखेंगे, और आखिर में ये भी समझेंगे कि इन सब का हमारे पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पेट्रोल की कीमतों का मसला सुलझाते हैं, और इसके लिए हमें दुनिया भर में कच्चे तेल की कहानी को समझना होगा। और यहां कहानी असल में सप्लाई की है, डिमांड की नहीं। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी बयां कर देती है। ऊपर वाली नीली लाइन दुनिया का तेल उत्पादन दिखा रही है और लाल वाली उसकी खपत। और जैसा कि साफ दिख रहा है, उत्पादन खपत से लगातार ऊपर बना हुआ है। इकोनॉमिक्स का बड़ा सीधा सा नियम है, सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम, तो कीमतें नीचे आएंगी ही आएंगी। तो सवाल यह है कि अगर तेल की मांग बढ़ रही है तो ये नई मांग आ कहां से रही है। ये चार्ट दिखाता है कि इसका बड़ा हिस्सा गैर ओईसीडी देशों से आ रहा है, मतलब चीन, भारत और मिडिल ईस्ट जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से। अमीर और विकसित देशों में मांग काफी हद तक स्थिर बनी हुई है। अच्छा, अब सप्लाई साइड की बात करते हैं। अमेरिका, ब्राजील, गुयाना और कनाडा में जबरदस्त उत्पादन हो रहा है, जो दुनिया भर में तेल की सप्लाई बढ़ा रहा है। हाँ, ओपेक प्लस जैसे तेल उत्पादक देशों के संगठन और चीन की कुछ नीतियां कीमतों को बहुत ज्यादा गिरने से रोकेंगी, ताकि बाजार में एक संतुलन बना रहे। तो सप्लाई और डिमांड की ये पूरी कहानी हमें एक नंबर पर लाके खड़ा करती है, $55 प्रति बैरल। यही वो आंकड़ा है जो इस पूरे पूर्वानुमान का आधार है कि आने वाले समय में पेट्रोल की कीमतें कम होंगी। चलिए अब तेल की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अपने देश में बिजली की कहानी को देखते हैं। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है, जो पूरे खेल को बदलने की ताकत रखता है और ऊर्जा की मांग को आसमान पर पहुंचा रहा है। ये चार्ट देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा है। लगभग 10 साल तक अमेरिका में बिजली की मांग एकदम ठहरी हुई थी, लेकिन अब अचानक से इसमें फिर से तेजी आ रही है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसे समझना जरूरी है, क्योंकि इसका असर हर चीज पर पड़ेगा। तो आखिर बिजली की इस नई भूख के पीछे है कौन? ये कोई आम घर या फैक्ट्री नहीं है, ये है हमारी डिजिटल दुनिया को चलाने वाले भीमकाय डेटा सेंटर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्लाउड कंप्यूटिंग तक ये सब इतनी बिजली खा रहे हैं कि ऊर्जा की पूरी दुनिया ही बदल रही है। और ये देखिए कि ये बिजली की मांग सबसे तेजी से कहां बढ़ रही है। पीजेएम, जो कि मिड अटलांटिक क्षेत्र है, वहां एक स्थिर ग्रोथ है, लेकिन जरा टेक्सास को देखिए, ERCOT, वहां तो जैसे डिमांड में धमाका होने वाला है। 2026 में करीब 10% की बढ़ोतरी, ये अविश्वसनीय है। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये सारी एक्स्ट्रा बिजली आएगी कहां से। आइए देखते हैं कि हमारा पावर ग्रिड इस जबरदस्त चैलेंज से निपटने के लिए खुद को कैसे बदल रहा है। यहां कहानी 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ पीजेएम है, जो इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयले और सोलर दोनों का सहारा ले रहा है। लेकिन दूसरी तरफ है टेक्सास का ERCOT, जहां सोलर पावर में जैसे क्रांति आ गई है। वहां लगभग पूरी नई मांग 92% की जबरदस्त सोलर ग्रोथ से पूरी हो रही है। और यहीं कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। हमने देखा था कि नेचुरल गैस महंगी हो रही है, और ठीक इसी वजह से कुछ जगहों पर बिजली बनाने के लिए कोयला कम से कम कुछ समय के लिए वापसी कर रहा है। ये एक अस्थायी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है। लेकिन कोयले की इस छोटी सी वापसी के बावजूद ऊर्जा की दुनिया में असली लंबी दौड़ का घोड़ा सोलर एनर्जी ही है। ये पूरे देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाला ऊर्जा का स्रोत है।
और टेक्सास जैसे राज्य हमें दिखा रहे हैं कि भविष्य का पावर ग्रिड असल में कैसा दिखेगा। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। तेल, गैस, कोयला, सोलर, इन सब का हमारे पर्यावरण यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर क्या असर पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि 2025 में उत्सर्जन थोड़ा सा बढ़ेगा। वजह वही, बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयले का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल। लेकिन अच्छी बात यह है कि 2026 में इसमें फिर से गिरावट आने की उम्मीद है। और 2025 में ये बढ़ोतरी क्यों हो रही है, ये चार्ट साफ साफ दिखाता है। ये जो पीली लाइन है यानी कोयले से होने वाला उत्सर्जन, वो पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा है। ये एक सीधा सीधा रिमाइंडर है कि हमारी ऊर्जा की आदतें पर्यावरण पर कितना असर डालती हैं। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ हमारी डिजिटल दुनिया है जो एआई और डेटा सेंटर्स के जरिए बेहिसाब पावर मांग रही है, और दूसरी तरफ हमारा एनर्जी सिस्टम है जो बदल तो रहा है, लेकिन क्या वो काफी तेजी से बदल रहा है? मतलब क्या हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हमारी डिजिटल ग्रोथ की रफ्तार का मुकाबला कर पाएगा? इसी सवाल का जवाब हमारे आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा।